हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम लाभ और हानि के एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन देंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अगर आप हमारी इनकी जो पिछली वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, ताकि जितने भी आपके लाभ और हानि के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आसानी से और शॉर्ट तरीके के माध्यम से कम समय में सॉल्व कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले हम दो चीज आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, जो कि उसमें क्वेश्चन में यूज होगा। तो इसमें दो कंसेप्ट है हमारा। तो जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप 1 और यहाँ पर टाइप 2। तो ये हो जाएगा आपका। तो जैसे क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज के क्या बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। तो जो इसका सेलिंग प्राइस होता है वो उसको कैसे, उसको ए पहले लिख देता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी बराबर 10। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किसके, यहाँ पर लॉस लॉस परसेंटेज के क्या है बराबर है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंटेज के क्या है बराबर है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। उस समय जो सेलिंग प्राइस हमारा है वो क्या हो जाएगा, इस समय सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि यहाँ पर ए इंटू बी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो देखिए, अब जो सेलिंग प्राइस हमारी है उसको दो बराबर भागों में तोड़ेंगे, जिसका गुणा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और जो अगर दोनों इस संख्या को अगर माइनस किया जाए तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। वैसे यहाँ पर अगर लॉस है तो दोनों का गुणा जो कि एसपी होगा, और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 10 होना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है तो ये जो संख्या ए आ रही है उसके आगे क्या लगाएंगे आप, जीरो लगा दीजिए। और जो इसकी संख्या बी है उसके आगे क्या लगा दीजिए आप, जीरो लगा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इधर क्या करेंगे, अब इसमें जो छोटी संख्या है, जो कौन सी, जो छोटी संख्या संख्या है उसके उसके आगे क्या, जीरो लगा देंगे, लगा देंगे तो उसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे अगर ए छोटी है तो ए के आगे जीरो लगा देंगे, अगर बी छोटी है तो बी के आगे जीरो लगा देंगे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आएगा। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। इसमें देखे हम, क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है था, वह उसे 56 रुपये में क्या कर रहा है, बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्रय मूल्य उसके यहाँ पर क्या क्या देख रहा है, क्रय मूल्य उसके परसेंटेज के क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, लाभ परसेंटेज के क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। और उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। तो अब इसको थोड़ा सा, अब उसमें जो यहाँ पर क्या कौन सा बताते हैं, जैसे ए इंटू बी 56 तोड़िए, और तोड़ेंगे, और ए माइनस बी का मान कितना होना चाहिए, 10। कितना हो जाए, 10। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, तभी सॉल्व होगा। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसको तोड़ दीजिए आप, ठीक है, जगह 14 14 चौके 56 कितना हो जाएगा, 14 चौके 56। तो जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका बी, क्या हो गया बी। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पर ए माइनस बी भी करेंगे तो कितना, 14 14 में से 4 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 10। जो ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू 10। और इनका गुणा भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, तो अब इसमें क्या बताया था कि जो छोटी संख्या है उसके आगे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ये हमारा बी है, तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 4 है, तो 4 के आगे हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने, तो 40 ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप करेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस की इसमें बात है।
तो बस ये देखना है कि जो दोनों का मल्टीप्लाई है वो क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके हानि प्रतिशत के बराबर तथा उसे 24 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कॉस्ट वस्तु का क्रय क्रय प्राइस किसके, लॉस परसेंटेज के बराबर है, लॉस परसेंटेज के बराबर है। तो यहाँ पर हमने देखे थे, आप वहाँ पर क्या बताया गया था कि जैसे यहाँ पर बताया गया था कि ए इंटू बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और ए प्लस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है। कब, जब लॉस होता है। कब होता है, जब लॉस होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 24 रुपया। तो कितना, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 या 10 आना है ना, 6 और चौके 24, कितना, 6 चौके 24। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और अब इनको दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 6 और प्लस 4, 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये दोनों जो हमारी कंडीशन है इसको सब क्या कर रहा है, अप्लाई, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप जब दोनों कंडीशन सप्लाई कर देंगे तो दोनों के आगे क्या लगाना पड़ता है, दोनों आगे जीरो लगा देंगे। तो जैसे ये 60 है, इसके आगे भी जीरो लगा देंगे, और 40 है, इसके आगे भी जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, इसके 2 आंसर होंगे, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, एक आदमी एक घड़ी को 96 रुपये में इस प्रकार का बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह उसे दुगुने लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या, सीपी इक्वल टू किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज के क्या है, बराबर है। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 96। अब इसको तोड़ दीजिए, जो कि ये वाला कंडीशन अप्लाई करे। प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट है, इसमें क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ क्या, 16 छक्के 96 क्या हो जाता है, 16 छक्के 96, क्योंकि इनका डिफरेंस आप देखेंगे क्या, डिफरेंस तो कितना है, इनका डिफरेंस 10 है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 16, और बी क्या हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर 16 छक्का करके ये एसपी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 96, और ये भी दोनों अप्लाई हो जा रहा है। तो जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है तो हमने क्या बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या है उसके आगे क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। तो इसके आगे क्या, 60 के आगे शून्य लगा देंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर, आंसर मतलब कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, क्या 60 रुपये। अब देखिए, अब 60 रुपये हो गया, तो प्रॉफिट इस पर कितना है, प्रॉफिट कितना है, 60% है। प्रॉफिट कितना है, 60%, 60%, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। देखिए अगर 60 रुपये का 60% निकालेंगे आप, 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कितना हो जाएगा, 36 रुपया। ये कितना हो जाएगा, ये निकालेंगे तो आप 36 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 रुपया। अब उसमें बता रहा है कि इस पर क्या, दुगुना लाभ हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, दुगुना लाभ हो रहा है, मतलब दुगुना हो रहा है। कितना, 2 छक्के 12 के 2, 2 3 6 7, कितना हो जाएगा, 72। तो अब उसका पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो जितना हमारा सीपी होता है और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस होता है। क्या हो जाता है, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस, तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस का क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इसका दे रखा है आपका 60, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर 60 और प्लस कितना है, 72 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि दुगुना हो गया 72, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 132। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि एक महिला ने अपनी घड़ी को 2000 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो घड़ी की लागत मूल्य बताइए। तो देखिए इसमें भी क्या, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या क्रय मूल्य
किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंटेज के। किसके? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। तो अब इसमें देखेंगे तो एसपी कितना दे रखा है? एसपी 2000 दे रखा है। कितना? 2000। तो इसका थोड़ा सा करेंगे, ए और बी के फॉर्म में रखेंगे। क्या होता है? ए और बी के फॉर्म रखेंगे। इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 2 डबल 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको तोड़ देंगे आप। अब इनका अंतर भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा? इनका अंतर भी क्या हो जाएगा? 10। डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, डिफरेंस 10। तो ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो जाएगी। क्या? ए माइनस बी इक्वल टू 10। तो इसमें जब जो इसमें सबसे छोटी संख्या है उसके आगे क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। ये 50 बड़ी संख्या और 40 क्या है? छोटी संख्या है, तो इसके आगे जीरो लगा दीजिए। एक और जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 400, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 9 रुपये की एक पेन बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत हानि हुई। यहाँ पर क्या है? हानि हुई। तो उसकी कुल हानि रुपये में ज्ञात करें। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या दे रखा है? लॉस परसेंटेज। क्या दे रहा है? लॉस्ट परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रहा है? लॉस परसेंटेज। अब देखिए, अब सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है? सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। अब इसको तोड़ना है कि इन दोनों का क्या सम है वो क्या 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे तो 9 एकम में 9। जैसे यहाँ पर इसके जो लॉस होता है, लॉस होता है, उसमें क्या है? ए इंटू बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस और ए माइनस बी इक्वल टू ए और प्लस बी इक्वल टू क्या? 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंडीशन बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। जैसे कैसे? देखिए यहाँ पर ये 9 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? ये करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या? यहाँ पर 9 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है? अप्लाई हो रही है। तो इनके दोनों के आगे क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। तो दोनों के आगे आंसर 2 आते हैं इसके। दोनों के आगे जीरो लगा दीजिए। ये 90 और ये क्या हो जाएगा आपका? 10। ये क्या हो जाएगा आपका? दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे इसके। ये क्या निकला अभी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है? इसका जो उसकी कुल हानि है किसमें? रुपये में निकालना है। रुपये में इसका हानि कुल निकालना है। तो जैसे देखिए, कॉस्ट प्राइस 90 के लिए निकालेंगे। एक तो 90 है, तो इस पर 90 पर कितना लॉस हो रहा है? इसका लॉस हो रहा है 90 पर 90 परसेंटेज क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसको करेंगे तो 90 पर 90% निकालेंगे। 90 का 90% तो कितना हो जाएगा? 0000। ये कितना हो जाएगा? 81 81 रुपया। वैसे ही कॉस्ट प्राइस क्या 10 पर ले लेंगे। ठीक है, 10। तो 10 पर निकालेंगे, 10 का कितना लॉस हो रहा है? 10% इस पर लॉस हो रहा है। तो इसका देखेंगे तो 10% लॉस। तो 10 पर कितना? 10% लॉस। 0000 कितना हो गया? 1। ये क्या हो जाए? 1 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ कितना? 81 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर। ये क्या है आपका? राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है कि एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस किसके? प्रॉफिट परसेंटेज के क्या इक्वल है? इसमें सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 19। अब इसको दो भागों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 19 कितना हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो ये 17 7 कितना हो जाएगा? 119। और इसका डिफरेंस भी अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस डिफरेंस 10। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या रहा? तो जब ऐसा होता है कंडीशन, ये जब 10 हो जाता है और दोनों का जो मल्टीप्लाई वो क्या 19 होता है सेलिंग प्राइस, तो जो आंसर होता है वो जो छोटी संख्या के आगे हम क्या लगाते हैं? जीरो लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 70। तो अब देखिए, अब क्या दे रखा है कि अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया? 70
70। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 70 निकल गया। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या है 70%। कितना है 70%। प्रॉफिट भी कितना है इस पर 70% है। तो इसको अगर निकालेंगे इसका 70 का 70%, अगर आप देखेंगे 70 का 70%, तो 0,000 सात सात कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। तो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 49 रुपये। लेकिन इस पर क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर दोगुना लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, दोगुना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर से 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2×18 और 2 चौके 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 98। तो जो सेलिंग प्राइस होगी, क्या पूछ रहा है इसमें, विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। तो ये इसमें अगर इसके हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 70 और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 98। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 9 7 16, कितना हो जाएगा 168। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 100 ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन हमारे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्पेशली आप अगर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो उनमें जो उनका कंटेंट है वो आपको अच्छी तरह से इसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।